तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो भी हम लोग इसके अंदर एडिट करते हैं, मतलब मैंने टाइमलाइन में सेट करना बता दिया। अब हम लोग पर्टिकुलरली आज इस सिर्फ इफेक्ट वाले पैनल को देखेंगे। इधर जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है, इसमें आज हम लोग ऑडियो को पहले पार्ट में एडिट करना सीखेंगे कि ऑडियो के अंदर हम लोग कितने टाइप्स के इफेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो हमें एक बेसिक फंक्शन प्रीमियर प्रो देता है। फिर हम लोग कुछ एडवांस फंक्शन एक्सटर्नल सीखेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग इफेक्ट्स एलिमेंट्स डालना सीखेंगे और अगले में आउटर सोर्स से कैसे डाउनलोड करके सिस्टम में डाला जाता है वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक कंप्लीट वीडियो एडिट करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों के साथ और भी नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़, कुछ कुछ ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स लेते आऊँगा कि किस टाइप से इसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। राइट, तो चलो हम लोग धीरे धीरे आगे भी लेक्चर्स करते रहेंगे जिस टाइप से कर रहे हैं। तो आज का मेन हमारा टॉपिक है कि जो वीडियो है और ऑडियो है उस पर कितने टाइप्स के इफेक्ट हमें प्रीमियर प्रो देता है एंड किसको कहाँ यूज़ करना है एंड किस टाइप से यूज़ करना है। तो चलो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं ऑडियो का अलग कर देता हूँ, वीडियो का अलग कर देता हूँ। राइट, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हो इसमें सिर्फ हम लोग वीडियो को देखेंगे एंड अगले लेक्चर में हम लोग ऑडियो को देखेंगे। तो चलो हम लोग फटाफट से यार पहले टाइमलाइन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं सारे मार्क्स क्लियर करता हूँ एंड मैं यहाँ से सारे को डिलीट कर देता हूँ। एकदम फ्रेश से शुरू करते हैं। मैं फटाफट से यहाँ पर सारे को ही इंपोर्ट करता हूँ जितने भी मैंने इफेक्ट्स डाउनलोड किए थे एंड मैं सब जो आउटर मैंने आपको कहा ना कि अगले दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि बाहर के सोर्स से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं वहाँ ये भी सिखाऊंगा कि किस टाइप से मैं ये सब जो फ्री इमेजेस लाता हूँ वो कहाँ से लाता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये वाला जो आप देख रहे हो ना ल्यूमेट्रिक कलर, इसको हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे जहां हम लोग सिर्फ कलर ग्रेडिंग सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग सीखेंगे पूरे एडवांस तरीके में। इसको छोड़ के हम लोग आज जो है वीडियो के अंदर जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो सब चीज़ें करेंगे। तो आज चलो मैं फटाफट से सबसे पहले एक वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हो ये वीडियो का ऑडियो को मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज हमारा ऑडियो का कोई काम नहीं है। एंड डबल क्लिक करके मैं इसको चौड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, चौड़ा करने के बाद मैं अभी आपको की फ्रेमिंग भी करना सिखाऊंगा। की फ्रेमिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, वीडियो स्लो कैसे किया जाता है, सब सिखाऊंगा। अब उसके बाद मैं इसको अभी छोटा ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसेंशियल ग्राफिक्स पे आते हैं। तो ये सब जितने भी आप ये सब देख रहे हो ना, इंड स्क्रीन, यूट्यूब, ये सब चीज़ें, ये सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ कितने सारे आ रहे हैं। अगर मान लो मेरे को ये लगाना है, मैं बस इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और देख लो यहाँ पर ये आ जाएगा। बट ये सब आपको प्रीमियर प्रो के साथ देखने को नहीं मिलता। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस टाइप से आप इन सब को ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग रेंडर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पर से आप प्रीव्यू की क्वालिटी कम कर सकते हो। मतलब क्या है, प्रीव्यू की क्वालिटी कम करने से मेरा कहने का सेंस ये है कि बस आपको जो है वो प्रीव्यू कम क्वालिटी में दिखेगा। बाकी जब आप एक्सपोर्ट करोगे, सेव करोगे, तब वो जो एक्चुअल क्वालिटी आप सेव करना चाह रहे हो उसी में सेव होगा। तब यहाँ पर देख लो कि इस तरह से आया एंड मैं पाउज करूंगा तो देख लो वो धुंधला इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रीव्यू क्वालिटी लो किया हुआ है। बिकॉज मैं प्रीव्यू क्वालिटी हाई कर दूंगा तो फिर मेरे को रेंडर करना पड़ेगा। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पर से आप देख भी लो मैं किस टाइप से यहाँ पर पूरा एडिट कर सकता हूँ। जस्ट सॉरी, थोड़ा सा हाई प्लगइन्स में थोड़ा दिक्कत देता है मेरा सिस्टम। अब यहाँ पर देखो योर चैनल है, तो मान लो मेरे चैनल का नाम है ऋषभ राज। राइट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ऋषभ राज। एंड मैं ऋषभ राज लिखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से चेंज हो गया। बट ये हमारा नेक्स्ट है, ये हम लोग सीखेंगे बाहर के सोर्सेस को कैसे डाला जाता है। बट हम लोग जो सीखते हैं मेन जो बेसिक हमें प्रीमियर प्रो के साथ दिया जाता है वो सब सीखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ ब्राउज पे आते हैं एंड मेरे को जस्ट फाइंड करने दो आपको लोकल ऑल एलिमेंट्स टाइटल्स। ओके, हाँ, तो यहाँ पर एक टाइटल करके एक देता है जो प्रीमियर प्रो खुद ही अपना देता है। तो एग्जांपल के लिए समझो कि ये वाला है। अब मेरे को इसको ऐसा यहाँ लाना है तो बस यहाँ पर बहुत सारे, ये सब तो नहीं है, जैसे ये सब जो आप देख रहे हो ये सब चीज़ें तो नहीं है उसके अंदर। बट हाँ, यहाँ आप देखो कि किस टाइप से कितने सारे हैं। अगर मेरे को ये डिज़ाइन चाहिए, बस मेरे को इसको होल्ड करके ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो जैसा इफेक्ट्स यहाँ दिख रहा है वैसा ही इफेक्ट्स आपको यहाँ पर भी दिखने लग जाएगा। आप इस तरह से, तो आप प्रीव्यू थोड़ा आपको अच्छा नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने क्वालिटी लो किया हुआ है। बट जिस टाइप से यहाँ दिखेगा उस टाइप से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चलो मैं थोड़ा सा इस पैनल को आपको अच्छे से एक एक ऑप्शन को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इसेंशियल ग्राफिक्स पैनल है, मतलब कि ग्राफिक्स बोले तो टेक्स्ट पैनल है। ये ट्रिपल लाइन को अभी के लिए छोड़ दो, ये अभी हमारा किसी काम का नहीं है। बट मैं बता देता हूँ, ये क्लोज पैनल क्लिक करने पे जो है ये पैनल जो आप देख रहे हो ये पैनल क्लोज हो जाएगा। मतलब ये वाला जो इसेंशियल ग्राफिक्स पैनल ये क्लोज हो जाएगा। अनलॉक कर दोगे तो ये पैनल जो है इसके बाहर निकल जाएगा। देख लो,
एंड आपको वापस से लगाना है तो इसको होल्ड करके ऐसा इसके ऊपर इस तरह से सेट करना होगा, तो देख लो यहाँ ऊपर आ जाएगा और आप इस टाइप से अच्छे से उसको फिर सेट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हल्का सा सेट कर लेता हूँ, या फिर मैं 1 मिनट इसको रिसेट टू सेव्ड लेआउट कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट मेरे को यहाँ लाने दो। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से यहाँ पर किया हुआ है, एंड आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा सब कर सकते हो। इस टाइप से आप करोगे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर किस टाइप से आप इसको लिस्ट कराना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी है बड़ा छोटा आप कर सकते हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से एलिमेंट्स को चूज़ कर सकते हो, मतलब जितना अलग अलग टाइप से आप फोल्डर बनाओगे उस टाइप से। एंड आप यहाँ पर देख लो, मैं जिस तरह से करूँगा उस तरह से ही उतना बड़ा होते जाएगा करके। एंड अगर आप इसको मिडिल पे रखोगे तो ये कुछ नॉर्मल साइज़ में इस टाइप से दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, तो इस टाइप से करके आप यहाँ पर डाल सकते हो। चलो फटाफट से हम लोग इसकी एडिटिंग को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं इस टेक्स्ट को हटाता हूँ, ठीक है। ये जस्ट अ सेकेंड, यस, और ये यहाँ था, ये सब। अब यहाँ पर ये इसको मैं ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पर योर टाइटल आ रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वीडियो को अभी अनहाइड कर देता हूँ। आपने देखा मैंने ये प्रेस किया और वो पीछे वाला चेंज हो, मतलब हाइड हो गया अभी करंटली के लिए। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ और मान लो मेरे को ये जो ऊपर का योर टाइटल हियर है इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर योर टाइटल हियर करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप यहाँ पर ऐसा डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देख लो बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोलेगा, जैसे आपको टेक्स्ट का क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, इस टाइप से। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट है, कोई सा भी आप ले सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आपको इसको आप चेंज करना है टेक्स्ट को, तो सिंपली आप इस टेक्स्ट में डबल क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एक टेक्स्ट का आइकन है, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर इस टाइप से क्लिक करो और फिर सारे को सेलेक्ट करके जो भी आपको टेक्स्ट रखना है रख दो। एंड नीचे जैसे मान लो कि एपिसोड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वीडियो एडिटर। इस टाइप से करके आप चेंज कर सकते हो। आपको कलर चेंज करना है, यहाँ सेलेक्ट करो, देखो यहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मान लो कि ये वाइट है, अब मेरे को इस वाइट को रेड में करना है, बस ऐसा सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ये रेड हो जाएगा। इस टाइप से करके आप चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो एडिटर को चेंज करना है, ऐसा सेलेक्ट करो, यहाँ आओ, ब्लू करना है ब्लू करो, सेलेक्ट कर दो। एंड इस तरह से करके आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। एडिट से मतलब किसी भी चीज़ को आप पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। एंड इस टाइप्स के यहाँ देखिए एक शेप है, अब मेरे को शेप का भी कलर चेंज करना है, तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मैं कलर मान लीजिए ग्रीन रखता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो इसका भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी एलिमेंट्स यहाँ है आप सभी को यहाँ पर से चेंज कर सकते हो करके। अब ये तो बात हो गई कि यार हमने तो इसको यहाँ से उठाया, बट अगर हमें खुद का बनाना है, मान लो एक वीडियो चल रहा है, हमें ये वीडियो चल रहा है और हमें नॉर्मल सा एक बड़ा सा टेक्स्ट लाना है कि ये है एक वीडियो है, तो क्या करें। तो मान लो आपको ये 2 सेकेंड है, ठीक है, 2 सेकेंड से लेके हमारा जो टारगेट है वो 6 सेकेंड तक का है, तो हमें यहाँ तक का लाना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक मार्कर क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ एक मार्कर डालता हूँ, फिर एक यहाँ ऐसा लाता हूँ टाइमलाइनर को और यहाँ पर एक ऐड मार्कर कर देता हूँ। अब ये हमारा मार्किंग जहाँ है वहीं तक हमें रखना है। अब क्या करना है, सीधा हमें पहले टाइमलाइन को रखना है जहाँ पर से हमें शुरू करना है, ठीक है, या फिर आप कहीं पर भी रख सकते हो। और यहाँ पर हमें लिखना, ऐसा क्लिक करना है ये जो वीडियो है, एंड यहाँ पर जो भी हमें रखना है नाम वो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमें रखना है वीडियो एडिटर, यहाँ हमने रखा वीडियो एडिटर, और आप देख लो यहाँ पर वीडियो एडिटर आ चुका है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ देखो वीडियो एडिटर करके आया। अब हमें चाहें तो इसका लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ पर से पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग साइज इसकी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी ऐसा बढ़ा सकते हैं इस जगह से, एंड इस तरह से करके हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ फॉन्ट है, आप चेंज कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्ट्रोक है, शैडो आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। फिल कौन से कलर से करना है, तो चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हल्का सा ये कलर रख देता हूँ। एंड उसके बाद बस यहाँ पर ये वाला जो है मैं इसको ऐसा ड्रैग करूँगा यहाँ तक, तो यहाँ तक फैल जाएगा, और इसको कट कर दूँगा यहाँ तक, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर वीडियो हम लोग प्ले करते हैं तो देखो वीडियो एडिटर करके आ गया। अब इसमें एनिमेशन कैसे डालना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये की फ्रेमिंग का पार्ट है,
उतना तो ये अभी जानने का आपको ज़रूरत नहीं था, बट चलो मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि हमारा एक आइडिया है, हमने अभी बेसिक सीख लिया कि खुद का टेक्स्ट कैसे डालते हैं। अब मान लो मेरा एक आइडिया है, मेरा व्यू क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ना ये डायरेक्ट आ रहा है, आप देखो ये डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा बैकग्राउंड को डल कर देता हूँ। एक मिनट, इसकी जो है ऑपेसिटी मैं कम कर देता हूँ हल्की सी। ओके, मैं अभी के लिए इसको हाइड ही कर देता हूँ, बैकग्राउंड को मैं बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि मेरा जो आइडिया है वो है कि ये जो डायरेक्ट आ रहा है ना ये डायरेक्ट ना आए, ये जो है आए वो आए हमारा जस्ट, ये जो आप देख रहे हो ना इसको ऑलवेज सेंटर पे रखना, इसको इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा सेंटर होता है, ये जो स्कोप जैसा आप देख रहे हो, आपने देखा होगा ऐसा बीच में है, इसको हमें हमेशा ऑलवेज सेंटर पर रखना है, तब हमारा माना जाएगा। तब हम लोग ये बता रहे हैं सिस्टम को कि हमारा जो सेंटर है, हमने जो इस वीडियो का सेंटर माना है वो ये है। अब उसके बाद क्या है, हम हमारा जो व्यू है वो है कि ये है, ये राइट से लेफ्ट जाए, सॉरी लेफ्ट से मिडिल में आए, फिर मिडिल से राइट में चला जाए, मतलब कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से यहाँ आएगा, थोड़ा देर यहाँ रहेगा, फिर ये यहाँ से चला जाएगा इस टाइप से। तो अब हम इसे एक्चुअल एनिमेट कैसे करेंगे वो हम लोग सीखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं सारे मार्कर्स को क्लियर कर देता हूँ एंड मैं वीडियो को हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ, राइट। एंड मैं वीडियो को इस जगह से बड़ा करता हूँ। अब हमारा क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को सेलेक्ट करना है और वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, ठीक है। हल्का सा वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद मैं इसको हल्का सा और जूम कर लेता हूँ। देखो मैं एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में हूँ। अब आपको वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पे आना होगा और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो का, वहाँ देखो मोशन, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर, एंटी फ्लिकर, फिल्टर, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप समझो कि हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसको हम लोग इन सब में से क्या बोलते हैं? आप गेस करो दोस्त, मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि हम जो ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये सब जितने भी चीज़ें कर रहे हैं ये हम लोग पोजीशन चेंजिंग कर रहे हैं, राइट। इसमें हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट राइट राइट कर रहे हैं। स्केल मतलब क्या होता है? स्केल मतलब होता है बड़ा छोटा करना। हम लोग यहाँ पर पोजीशन कर रहे हैं। पोजीशन बोले तो लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, एक है हमारा वाई, एक है जेड। अगर इसको करो हिलाओगे तो देखो ऊपर नीचे होगा, और इसको हिलाओगे तो देखो लेफ्ट और राइट होगा। और अगर हमें डिफ़ॉल्ट चाहिए तो हमें यहाँ पर एक रीसेट का बटन मिलेगा, वो एकदम सेंटर पे लेते आएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है ना, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला व्यू है कि ये लेफ्ट से राइट आए, तो सबसे पहले हमें वीडियो को लेफ्ट ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें वीडियो को ऐसा लेफ्ट ले जाना है। चलो हम लोग ले जाते हैं इसको। अब हमारा वीडियो जो है यहाँ पर देखो, हमें उसका एक वो आउटर लाइन दिख रहा है। अब हमने इसे लेफ्ट पे ले गया। अब लेफ्ट पे ले जाने के बाद क्या करना है, ये पोजीशन के आगे एक ऐसा कुछ टॉगल एनिमेशन करके ऐसा हावर करोगे तो आपको मिलेगा। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक की फ्रेम बन जाएगा, राइट। अब इसको बन जाने के बाद आप वापस से इसको मिडिल पे लेते आओ, देखो इस टाइप से मिडिल पे लेते आओ। एंड मिडिल पे लेते, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, हाँ। अब यहाँ पर आपने इसको ऐसा सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद आपको एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि कितने देरी में ये मिडिल पे आए। तो मान लो मेरा ये शुरू हुआ 2 सेकंड पे, और मेरे को ये चाहिए कि ये जो है 4 सेकंड पे मिडिल पे आए, या फिर चलो मैं 3-15 सेकंड ले लेता हूँ, इतना में मिडिल में आए। तो मैं यहाँ आऊँगा और इसको मिडिल पे मैं, सॉरी जूम हो गया, इसको मैं मिडिल पे ऐसा लेते आता हूँ इस टाइप से। और मिडिल पे लाने के बाद मैं चाहता हूँ, बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ओके। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिडिल पे अब ऐसा सेट हो जाए, और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो चलो हम लोग एक बार फटाक से फिर से करते हैं। जस्ट अ सेकेंड रुक जाइएगा, मैं इसको फटाफट से असेंबल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ लाता हूँ, ठीक है। मैं एक की फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको मिडिल पे थोड़ा दूर लाता हूँ, और इसको मैं वापस से मिडिल पे लाता हूँ, ठीक है। हल्का सा, मतलब मैंने ये सेलेक्ट किया है कि फिर कितने देरी में, मेरा मतलब शुरुआत यहाँ से था तो मिडिल पे मेरे को कितना देरी में चाहिए, मैं वहाँ पर
इसको ये टाइमलाइनर को लेते आया कि मेरे को यहाँ पर से तो मेरा आना शुरू हुआ है बट मेरे को पहुँचाना है इतना टाइम तक, तो मैं यहाँ पर टाइमलाइन लेते आया और अब यहाँ पर एक ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर ऐसा क्लिक करना। अब ये क्या होगा, इस टाइप से एक बन गया होगा। चलो हम लोग एक बार प्रीव्यू देखते हैं। इस टाइप से मैं जस्ट अ सेकेंड मैं इसको देख लेता हूँ, ये यहाँ पर था। मैं इसको लेफ्ट लेते आता हूँ। ओके, अब हम लोग देखेंगे तो आप देख लो किस टाइप से आया। आप आई होप जस्ट अ सेकेंड आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप से यहाँ प्रीव्यू आया था। मैं वापस से दिखाता हूँ। आपने देखा किस टाइप से स्वाइप हुआ। अब हमारा इतना देरी रह गया। अब हमें चाहिए कि अब इस जगह से यहाँ देखो एक टाइमलाइनर भी हमारा बन गया है कि यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ एनिमेशन दिया है। इसको एडवांस तरीके से भी अभी हम लोग देना सीखेंगे, आप टेंशन मत लो। अब चलो हमारा यहाँ पर एक है कि अब हमारा ये मिडिल पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि अब राइट से अब मतलब मिडिल से अब राइट जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कहाँ से हमें शुरू करना है, एक टाइमलाइन को देंगे। तो अब क्या हुआ, ये हमारा पोजीशन रिकॉर्ड कर लिया कि हमारा पोजीशन यहाँ पर है। अब हमें कितने देर में उसको कोने में पहुँचाना है, तो मान लो हम मेरे को 7 सेकंड तक पहुँचाना है। मैं टाइमलाइन वहाँ ले जाऊँगा और उसको ले जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम दूंगा एंड इसके बाद इसके पोजीशन को एकदम यहाँ पर लेते आऊँगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके प्रीव्यू को देखते हैं। तो आपने देखा किस टाइप से, एंड उसके बाद मैं लास्ट के कुछ एलिमेंट्स को हटा देता हूँ। तो आप उसके अब आपने देखा किस टाइप से हमने यहाँ पर एनिमेशन को क्रिएट किया है। अब इसके पीछे आप किसी टाइप का भी वीडियो लगा दो, ठीक है, एग्जांपल के लिए किसी टाइप का ये वाला वीडियो लगा दो। तो अब आप उसमें चाहो तो खुद का कस्टम एनिमेशन दे सकते हो। आप चाहो तो ऊपर से नीचे दिखाना हो गया या किसी टाइप से भी कुछ भी दिखाना हो गया, आप इजीली कर सकते हो। देखो इस तरह से करके आप अपनी खुद की टाइप की एनिमेशंस दे सकते हो। तो आपने ये चीज़ तो समझ लिया। अब हम लोग ये भी चलो एक बार इधर के भी पैनल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। आपने ये समझ गया कि की फ्रेमिंग कैसे करना है। एक बार चलो मैं आपको स्केल की फ्रेमिंग करके सिखाता हूँ, स्केल की फ्रेमिंग कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि ये इस तरह से है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये इस टाइप से छोटा है, ठीक है। मैं यहाँ पर से ये थोड़ा यहाँ पर से अब मैं चाहता हूँ ये छोटा है और ये स्टार्टिंग से यहाँ पर इसकी मैं पोजीशन एक स्केल बना लेता हूँ, ठीक है। इतना छोटा है और अब ये यहाँ पर जाते जाते तक एकदम बड़ा सा हो जाए। तो मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा, एक की फ्रेम सेट करूँगा और जितना बड़ा करना है मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँगा क्लिक, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी पोजीशन अलाइन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। बस अब उसके बाद मैं यहाँ पर इस टाइप से प्ले करूँगा तो आप देखो किस टाइप से ये बड़ा हुआ है। ये इसलिए वीडियो फट गया बिकॉज मैंने इसकी जो है साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटे से बड़ा कर दिया। आपको उसकी एक पिक्सल्स होती है, मतलब आप हद से ज़्यादा बड़ा कर दोगे किसी भी चीज़ को तो वो डेफिनेट सी बात है वो फटेगा ही। तो मैं यहाँ पर इसको कम क्वालिटी में बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया था मैंने, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फटा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी टाइप का भी। मैं बस मेन मोटिव था मेरे को सिखाने का कि किस टाइप से काम करता है। तो आप यहाँ पर हर टाइप की रोटेशन करना है, आपको उसको रोटेट करना है। आप इस टाइप की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। यार सब मैं ही आपको इस लेक्चर में सिखा दूंगा तो फिर आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। ओके तो ये चीज़ था। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फटाफट से जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले मोशन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पोजीशन मिल जाएगा, आपने सीख लिया, स्केल भी सीख लिया, रोटेशन जान रहे हो, राउंड करना हो गया, ठीक है। एंकर पॉइंट जो मैंने मिडिल वाला बताया था, जस्ट अ सेकंड मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये वाला जो आप मिडिल में ये जो देख रहे हो ये वाला, ये होता है एंकर पॉइंट। अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे उसका कोई काम नहीं है, ऑपोसिटी है कि आपको इसको कितना दिखाना है नहीं दिखाना है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी, आप यहाँ पर से समझ गए होंगे। तो हम लोग ये भी सीख लिए। अब चलो हम लोग फटाफट से इफेक्ट्स देख लेते। देखो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी एडवांस, काफ़ी बहुत एडवांस चीज़ें हैं। हम लोग जो मेन चीज़ें हैं ना बस वही कैप्चर करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग कलर ग्रेडिंग को एडवांस तरीके से सीखेंगे एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे म्यूज़िक को एडवांस तरीके से कैसे एडिट किया जाता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे किस टाइप से हम लोग बाहर के रिसोर्सेज को अपने सिस्टम पे डाल के प्रीमियर प्रो के अंदर सेट कर सकते हैं, जिस टाइप से मैंने किया है। आपने देखा कितने सारे
कूल टेक्स्ट पैक्स हमने डाला, इतना कौन मेहनत करेगा, इतना कौन एनिमेशन करेगा। आपने देखा कितने मेहनत किया हमने, कितनी एनिमेशंस की, तो इतना कौन करेगा। ये सब चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग फ्रीलांसिंग का सीखेंगे कि किस टाइप से आप लोकल क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांस कर सकते हो, किस बातों की ध्यान रखनी है एंड ये वो। चलो तो अब हम लोग फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो प्रीसेट्स है ना सर, ये प्रीसेट्स के अंदर मेनली आपको ये प्रीसेट्स जो बने बनाए आते हैं वो मिलेगा। जैसे ये सब जो आप देख रहे हो ये सब तो मैंने डाला है, बट एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी एक डाल देता हूँ। जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने आपको एक लेक्चर में एडजस्टमेंट लेयर सिखाया था, अगर नहीं पता तो यहाँ पर एक न्यू आइटम आएगा, इस पर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट लेयर पे आना और एक आपको एडजस्टमेंट लेयर ले लेना है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट रहेगा उसी को रहने देना, बिकॉज वो फोटो का ही लेता है जो भी रिजोल्यूशन है। एडजस्टमेंट लेयर एक्चुअली क्या होता है ना कि एक समझ लो एक प्लास्टिक कैसे होता है, मान लो आपको किसी कोई भी चीज़ के ऊपर एक बार आपको एज अ सैंपल, मतलब ये एक तरह से वीडियो के ऊपर एक लेमिनेशन का काम करता है कि आप कितना भी खरोचो, कितना भी कुछ करो, नीचे की वीडियो सिक्योर्ड है। अगर आप ऊपर की ये लेमिनेशन को हटा दोगे तो नीचे एकदम ही वो फिर भी साफ सुथरा ही रहेगा। सेम यही चीज़ है, एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है। और अगर आप ऊपर लेमिनेशन को पूरा गंदा कर दोगे, कलर कर दोगे, तो अंदर की चीज़ नहीं दिखेगी। सेम यहाँ पर यही वर्क करता है। आप एडजस्टमेंट लेयर में जो भी इफेक्ट डालोगे ना, वो इफेक्ट का प्रभाव कह सकते हो इस वीडियो पे पड़ेगा, बट वो जो है आप जैसे एडजस्टमेंट लेयर को हटाओगे, वीडियो जैसा पहले था नया चकाचौंध वैसा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ब्लर है, तो मैं फास्ट ब्लर इन को जैसे अगर ड्रैग ड्रॉप करूँ तो यहाँ पर देखो पूरा ये ब्लर हो गया। देखो ऐसा कैसे एक इफेक्ट आ रहा है, देखो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर से कुछ फ्रेश हो रहा है। मैं एक बार यहाँ पर से इसको स्टार्टिंग से लाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो। एंड इसको मैं हल्का सा छोटा भी कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एंड इसको मैं कर देता हूँ ब्लर आउट। इसको मैं हल्का सा ऐसा लाता हूँ और एक और मैं एडजस्टमेंट लेयर डालता हूँ इस जगह पे, हल्का सा छोटा रखता हूँ। एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फास्ट ब्लर आउट। अब हम लोग चलो इसकी प्रीव्यू देखते हैं। ऐसा आया, देखो कैसा ब्लर होके पहले ठीक हुआ, फिर ठीक होके ब्लर हुआ। आपने देखा किस टाइप से वर्क किया। तो ये तो मेनली यार जो प्रीसेट्स है वो बने बनाए और काफ़ी टफ चीज़ नहीं है। आप चार खुद डाल डाल के देखोगे आपको पता चल जाएगा। ल्यूमेट्रिक प्रीसेट्स हम लोग ये ल्यूमेट्रिक कलर वाले में दिखेंगे। सीधा लैंग्वेज में बोले तो लट्स, या फिर आप कहते हो जो बना बनाया कलर ग्रेडिंग्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके जो सेटिंग्स होते हैं, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, वो चीज़ यहाँ पर होता है। ऑडियो इफेक्ट्स छोड़ो, ऑडियो ट्रांजेक्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो इफेक्ट्स के अंदर अगर आप आओगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगे। मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करना है। मान लो मैं यहाँ डालता हूँ और मेरे को चाहिए कि मेरा ये से ये एरिया ब्लर हो जाए। मैं यहाँ पर ऐसा लेते आऊँगा और यहाँ पर फिर मैं वीडियो इफेक्ट्स पे आऊँगा। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ब्लर एंड शार्पन का, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गॉसियन ब्लर का, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद मैं इफेक्ट कंट्रोल पे आऊँगा, यहाँ देखो एक गॉसियन ब्लर करके आ गया। अब यहाँ पर मान लो मैं ब्लर को ऐसा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहीं पर से ऐसा बढ़ाते जाता हूँ। अब देख लो किस टाइप से यहाँ ब्लर हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर ही पैनल था इफेक्ट्स का, वहीं पर से मैंने एक ब्लर का यहाँ पर वीडियो इफेक्ट से एक ब्लर का ये उठाया। अब यहाँ पर चलो मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो किस टाइप से ब्लर हुआ, ब्लर हट गया। तो इस टाइप से करके आप और भी बहुत अलग अलग टाइप्स के ब्लर है, आप सबको टेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर आपको एडजस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा अगर आपको किसी टाइप का भी चीज़ को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर चैनल्स है, कलर करेक्शंस है, ठीक है। आपको किसी टाइप का भी यहाँ पर कलर करेक्ट करना है, जैसे मान लो मेरे को एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ब्लर हटा देता हूँ। मेरे को मान लो यहाँ पर कलर मिक्सर को करना है, तो मैं यहाँ कलर मिक्सर ड्रैग ड्रॉप करूँगा एंड आप यहाँ पर देख लो कि किस टाइप से मैं यहाँ पर कलर को कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग टाइप्स के, अगर मेरे को कुछ लीव कलर का करना है कुछ, वो भी मैं कर सकता हूँ। टिंट को चेंज करना है, अगर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है, मैं यहाँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डालूंगा और फिर यहाँ पर से मैं उस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। आप देख लो किस टाइप से। तो इस टाइप से करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर चलो हम लोग और देख लेते हैं। नॉइस गेन्स आपको डालना है, किसी टाइप का भी ट्रांसफॉर्म डालना है, ट्रांजेक्शंस डालना है। आप यहाँ ट्रांजेक्शंस क्लिक करो या लिनर वाइप करके एक ट्रांजेक्शन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, प्ले करके देखो, तो यहाँ पर आपको उस टाइप के एक ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर डाल रहे हो, कैसे एलिमेंट्स पे डाल रहे हो। जरूरी नहीं है कि सारे कलर पे ही वो ठीक लगे, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा करके। वैसे इसका कोई काम नहीं है, मैं इससे अच्छा ट्रांजेक्शंस पैक आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो पे। ट्रांसफॉर्म करना है आपको, क्रॉप्स
क्रॉप करना है ये वो। अब मान लो मेरे को एक कुछ करना है, मेरे को मान लो ये वीडियो को आधा क्रॉप करना है, ठीक है। मैं एक वीडियो का कॉपी ले लेता हूँ। मैं चलो यहाँ पर दो वीडियोस आमने सामने बैठा देता हूँ। मैं यहाँ पर इरेजर टूल लेता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, एंड बाकी के जो मटेरियल है मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि देखो यार यहाँ दो है, मेरे को ये चाहिए कि आधा जगह ये रहे, आधा वीडियो ये रहे, बट एक ही स्क्रीन में। मैं सीधा इफेक्ट्स पे आऊँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा क्रॉप, क्यों? क्योंकि मेरे को क्रॉप करना है। मैं क्रॉप वाला यहाँ पर भी डालूंगा, मैं क्रॉप वाला यहाँ पर भी डालूंगा, बिकॉज काटना मेरे को दोनों को, एक से लेफ्ट को काटना, एक को राइट से। अब यहाँ पर देखो मैं पहले को लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट राइट। तो ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, मेरे को इसको लेफ्ट लाना है, तो सॉरी राइट में लाना है, तो मेरे को लेफ्ट से कट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इतना कट कर देता हूँ 50%, और नीचे वाले को मेरे को राइट से कट करना है। वैसे ऑलरेडी कट चुका है, बट फिर भी आप यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड नॉर्मल, और यहाँ पर मैं राइट से इस टाइप से कट कर सकता हूँ। देखो ये पूरा कट गया, बट मैं इसको 50% रख देता हूँ। एंड इस टाइप से करके आप देख लो किस तरह से हमने यहाँ पर एक वीडियो इफेक्ट डाला है। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर ब्लर करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर ब्लर लिख दो, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्लर लिख दो, इतने सारे ब्लर्स आ जाएंगे, देख लो, शार्पन ब्लर, ये ब्लर, डायरेक्शनल ब्लर। डायरेक्शनल ब्लर अगर हमें डालना है, अगर मान लो सिर्फ हमें इसमें डालना है, इसमें आ जाओ, या नीचे का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जैसे ब्लर करना शुरू करोगे, वो पहले डायरेक्शन आप सेलेक्ट करो, फिर ब्लर स्ट्रेंथ सेलेक्ट करो। देखो किस टाइप से ब्लर हो रहा है, ब्लर का डायरेक्शन कितना होना चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ सेलेक्ट कर सकते हो, देख लो, आप देख सकते हो। तो इस टाइप से करके यार आप खुद देखो एक एक कौन से ब्लर्स है, कौन सा आपको चाहिए। जब तक आप खुद यहाँ पर बैठ के अपना स्टाइल नहीं चूज करोगे, मैं भी कुछ नहीं बता सकता। लास्ट में हमारा आता है वीडियो ट्रांजेक्शन, जो कि किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये हमारा कुछ हमें बीच में कुछ एनिमेशन चाहिए, हम लोग यहाँ पर ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर हमें कुछ स्टार्टिंग में एनिमेशन चाहिए, मैं ऐसा स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट लेयर लगा दूंगा, और यहाँ पर क्रॉस जूम का एक ये जो है ऐसा मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि ये वीडियो से ये वीडियो ट्रांजेक्शन हो। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर दोनों को डाल लेता हूँ, एक को ऐसा डालता हूँ, एंड यहाँ तक मैं क्रॉप कर लेता हूँ इसको, एंड एक और मैं लेता हूँ और उसको भी यहाँ ऐसा डाल देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको डाला हल्का सा, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर क्रॉस जूम का एक ऑप्शन है, इसको अगर ऐसा डालूँ, यहाँ पर देख लो ये स्टार्टिंग में ही ऐसा डलता है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर प्ले करूँ, तो आप देख लो किस टाइप से ट्रांजेक्ट हुआ, ठीक है। ट्रांजेक्शन आप समझ गए कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में किस टाइप से ट्रांजेक्ट किया जाता है, एंड फिर इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। अब मान लो कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इसको आपको ऐसा स्टार्टिंग में लाके हावर करके ड्रॉप कर देना है। अब मान लो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ मेरे को चाहिए ये और लंबा हो, बहुत छोटा लग रहा है मेरे को कि यार ये जो ट्रांजेक्शन है यार ये बहुत छोटा जल्दी हो जा रहा है, मेरे को लंबा करना है। सिंपली इसको यहाँ माउस ले जाओ, देखो एक अलग कलर का आइकन आएगा, और इसको जैसे आप खींचते जाओगे देखो ये ट्रांजेक्शन और बड़ा हो जाएगा। अब यही ट्रांजेक्शन इतना स्लो होगा कि आप देख लो, देखो कितना स्लो ट्रांजेक्ट हुआ। इसी तरह करके अगर आपको इसको हटाना है, तो इस पर सिंपली ऐसा क्लिक करो, डिलीट करो, तो वीडियो रह जाएगा, ट्रांजेक्शन हट जाएगा। अब मेरे को मान लो डिसॉल्व करके कुछ डालना है, तो यहाँ पर डीप टू ब्लैक या डीप टू वाइट या फिल्मी डिसॉल्व है, इसको ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। एंड अब जब आप प्ले करो तो आप देख लो कि किस टाइप से आपने देखा, वो पूरा पीछे वाला डिसॉल्व हुआ और आगे वाला खुद ऊपर आया। सोचो ये सब आपको कहीं से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, खुद ही बस एक ड्रैग एंड ड्रॉप पे इफेक्ट आ गया। इस टाइप से करके आप यहाँ पर से टेस्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्या ऑप्शंस आते हैं, किस टाइप से आते हैं ये सब चीज़ें। अब हम लोग लास्ट में चलो एक स्लोमो करना सीख लेते हैं, और स्लोमो को हम लोग एडवांस तरीके से भी करना सीख लेते हैं फटाफट से। तो एक मैं उसके लिए एक वीडियो लाया हूँ आपके पास, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करता हूँ। मैं इस वीडियो को एक काम करता हूँ ना, सबसे आगे लाता हूँ, ओके। मैं इस वीडियो को ऐसा प्ले करता हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी जब मैंने डाउनलोड किया तभी से ये स्लो था, ठीक है, यहाँ पर देख लो। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से रेंडर कर लेता हूँ। मैं इसको रेंडर करने के लिए मैंने बताया ऐसा सेलेक्ट करो एंड रेंडर सेलेक्शन करो। अगर फिर भी रेंडर नहीं हो रहा तो ऐसा उसके एंड पे जाओ, यहाँ मार्क आउट कर दो, ठीक है, मार्क इन मार्क आउट कर दो, एंड फिर यहाँ रेंडर इफेक्ट इन टू आउट करो तो वो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ रेंडर इन टू आउट करो तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो हमारे किस टाइप से ये रेंडरिंग शुरू हो गया है।
एंड आप जान लो रेंडर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक रेंडर पे टाइम लग रहा है तब तक चलो मैं और आप यहाँ पर कुछ छोटी सी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग पूरा इसको स्लोमो कर सकते हैं एंड एडवांस तरीके से। वैसे तो अभी जितने बार भी हम लोग इसको स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे या जितने भी, क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है तो हमें हर बार रेंडर करना होगा। तो इससे बचने के लिए आप इसकी क्वालिटी कम कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि बस वो प्रीव्यू पे कम क्वालिटी दिखाएगा, एक्चुअल में जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में दिखाएगा। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। मैं इस एक बार इसी तरह रेंडर पे लगा दिया कि चलो एक बार रेंडर होके मैं प्रीव्यू दिखा दूं, एंड ये ऑलरेडी स्लोमो था। मैंने इसको डाउनलोड किया pixels.com से, वहाँ पर ऑलरेडी ये स्लोमो था। मैंने सोचा एक वॉकिंग है तो मैं इसको एक बार स्लो और फास्ट दोनों आपको करके दिखा दूं, एंड उसके बाद फिर हम लोग से एडवांस तरीके में पूरा स्मूथ स्लोमो कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैं काफ़ी सारे अलग टाइप, बट जितना डेंजर स्लोमो मैंने प्रीमियर प्रो में देखा, कसम से मैंने किसी और सॉफ्टवेयर पे नहीं देखा। इतना अच्छा स्लोमो होता है इसके अंदर। तो देखो रेंडर पे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख लो मेरी इतनी अच्छी प्रोसेसर है फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं आपकी CPU स्टोरेज अभी आपको मैं अपनी यूसेज दिखाऊंगा तो आप देखना कितना मतलब हीट कर देता है पूरा सिस्टम को ये। तो इसीलिए थोड़ा सिस्टम अच्छा होना चाहिए अगर आपको इसको रेंडर करना है तो, क्योंकि PC भी पूरा स्लो कर देता है ये जैसे ही रेंडर करना शुरू करता है। तो अभी तो यार देखो हम पे उतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और फटाफट से हम लोग आपको थोड़े घटिया क्वालिटी में ही, बट आपको हम जो मेन मोटिव है सिखाने का वो सिखा देते हैं, बाकी आप खुद तो प्रैक्टिस करते ही रहोगे। ओके, तो ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो यहाँ देखो, आपको येलो लाइन देखने को मिल रहा है। ये येलो लाइन देख के हमें ये समझ में आता है कि ये जो वीडियो है ये चलने लायक है, बट उतना स्मूथ चलने लायक नहीं है, ना ही घटिया चलेगा, एक मीडियम है कि आप लो क्वालिटी में देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर से अगर हम लोग फुल रख देते हैं तो फुल में हमारा क्या होगा, बहुत अच्छा प्रीव्यू दिखाएगा, बट उसके लिए रेंडर नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो अटकने लगेगा। इसलिए अभी हम लोग 1/4 में करके आते हैं, और अगर अभी हम लोग प्ले करेंगे तो आप देख लो कितना स्लो चल रहे हैं ये, ठीक है। अब हम लोग चलो इसको फास्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर इनटू आउट कर देता हूँ। अब हम इसे फास्ट करते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, या फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर आप स्पीड भी लिखोगे ना तो शायद आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्पीड लिखो तो देखो कितने सारे अलग अलग टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस टाइप से लिखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो भी देखो यहाँ पर कितने सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर आएगा, रिप्लेस दिस दैट वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+R क्लिक करो तो भी आ जाएगा, वरना आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन आएगा स्पीड ड्यूरेशन, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्लोमो करते हो ना तो क्या होता है, जब वो स्लोमो होता है ना तो काफ़ी फ्रेम्स कट जाती है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग एक ही वीडियो के 2 फ्रेम्स को आपसी में जोड़ सकते हैं। मतलब देखो नॉर्मल स्लोमो कर रहे हो ना तो ठीक है, बट आप एक्सट्रीम स्लोमो कर रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक्सट्रीम स्लोमो करने से पहले जो भी क्लिप में आप स्लोमो करना चाह रहे हो उस पर राइट क्लिक करना। यहाँ एक ऑप्शन आएगा टाइम इंटरपोलेशन, इस पर आप माउस हावर करना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑप्टिकल फ्लो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर फ्रेम्स कटते हैं स्लोमो में उसको ये क्या करता है, उसको ये आपसी में फ्लो के कारण वो जोड़ देता है करके। अब मान लो मेरे को इसको फास्ट करना है, मैं यहाँ आऊँगा, या यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा स्पीड ड्यूरेशन का, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको फास्ट करने के लिए मैं 100% से ज़्यादा कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 200% कर दूंगा। और अगर आपको इसको जस्ट उल्टा करवाना है तो रिवर्स पे टिक कर दोगे, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ देखो ऑप्टिकल फ्लो ही रहने देना सेलेक्टेड एंड ओके कर देना। एंड उसके बाद देखो कि ये कितना बड़ा टाइमलाइन था वो कितना छोटा हो गया, और अगर अभी आप देखोगे तो वो पहले से कितना ज़्यादा फास्ट चलने लगे हैं। यहाँ देख लो मेरा फ्रेम्स इसलिए अटक रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ्रेम्स इसलिए अटक रहा है बिकॉज यहाँ पर रेड आ गया है मेरा, यहाँ पर कि बोल रहा है कि नहीं यार अब तो मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि भाई मैंने बोला ये बहुत एडवांस चीज़ है, बहुत ज़्यादा रेंडर मांगता है, तो अब मेरे को ये रेंडर करना ही पड़ेगा। बट चलो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें इसको और भी स्लो करना है, तो सिंपली राइट आकर ये जो स्पीड ड्यूरेशन है इसको मेरे को 100 से और कम कर देना है, जैसे मैं 50 कर देता हूँ एंड ओके करूँगा तो देखना ये जो 20 सेकंड था ना, ये अब 20 सेकंड की जगह 30 सेकंड का हो जाएगा। देख लो 30-35 सेकंड का हो जाएगा।
तो इस टाइप से करके आप यहाँ पर चाहो तो और स्लो कर सकते हो इसको, फिर तो इतना स्लो जाएगा ये कि भाई देखो कितना, इसकी एक लेग को देखना थोड़ी अटक रही होंगी, बट फिर भी आप इसकी आप इसकी चलने की एक स्लोमो आप खुद देखो, इतना लंबा जो टाइम फ्रेम हो गया है तो उसके कारण ये कितने स्लो चल रहा है। आप देखो इसकी मूवमेंट देखो, इसकी छाते की मूवमेंट देखो कितना स्लो, कितना स्मूथ जा रहा है। अब एक बार खुद प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप देखो उनकी हैंड देखो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार ये इतना स्मूथ स्लोमो भी हुआ है करके, लगेगा आईफोन से स्लोमो किया हुआ है करके। तो आईफोन के अंदर भी यही होता है, ऑप्टिकल फ्लो रहता है जो फ्रेम्स को मैच करा देते हैं, जिसके कारण काफ़ी वो जो है मतलब कि लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है, वो क्रैक नहीं करता, वो जो फ्रेम्स है उसको छोड़ता नहीं है, तो उसके कारण वो बहुत स्मूथ दिखता है करके, जो अभी आपको मैंने दिखाया। तो यही चीज़ें थी, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड आप ये सब खुद प्रैक्टिस करो, ये सब मैं होमवर्क है आपका, मैं मेन आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, बाकी मैं ही सब बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे। तो चलो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग ल्यूमेट्रिक कलर को पूरे एडवांस तरीके से सीखेंगे एंड आपके साथ एक कलर ग्रेडिंग ब्यूटीफुल सा करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।